हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन से बिहार परिदृश्य को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग उसी के आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में बिहार के परिदृश्य को उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आशियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना के आशियाना नगर मंडल को देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। पूरे बिहार में कुल 5.23 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए इसे देखते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पंगु नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। वहीं अमित मिश्र द्वारा लिखित अशुभ अंशुभ बनी पसरी जाए बाल कविता को मैथिली भाषा हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने हैं। बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। मनोज तिवारी खादी के साथ साथ बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प को भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देंगे। अगला प्रश्न है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे देखते हैं। बिहार के मनन कुमार मिश्र जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, इनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 31वें अध्यक्ष बने हैं। तो मनन कुमार मिश्र कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के गोपालगंज के, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है। अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त। आइए इसे देखते हैं। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है। बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। तो बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो मुख्यमंत्री करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन। 3 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 26 जनवरी 1933 में हुआ था। वर्ष 1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, लिली रे को 1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनौरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल। आइए इसे देखते हैं। 3 फरवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में स्थित है, इसको स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। पुनौरा धाम को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत भी शामिल किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है, जो पुनौरा धाम के रूप में विख्यात है। अगला है मैथिली बत्तख। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मैथिली बत्तख चर्चा में है, क्यों चर्चा में है इसे देखते हैं। उत्तरी बिहार में पाई जाने वाली मैथिली बत्तख का नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में दर्ज किया गया है। तो मैथिली बत्तख का नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में दर्ज किया गया है। मैथिली बत्तख सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, अररिया, किशनगंज और मोतिहारी क्षेत्र में मैथिली का स्वदेशी नामकरण किया गया है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 46,000 मैथिली बत्तख हैं।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला। 4 फरवरी 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। आइए देखते हैं बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य को। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की। यह बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में खोला जाएगा। तो दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे खोला जाएगा? तो कैमूर जिला में खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। ध्यातव्य है कि वन विभाग द्वारा 26 मार्च 2020 को कैमूर वन जीव अभ्यारण्य में बाघ देखा गया था। वर्तमान में बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो वर्तमान में बिहार में कितने बाघ अभ्यारण्य है इसमें? तो एक बाघ अभ्यारण्य है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए पद्म पुरस्कार 2022 को देखते हैं बिहार की स्थिति में। इसे 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 हेतु 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। वर्ष 2022 हेतु बिहार को 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया जो निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है सैबल गुप्ता, इन्हें पद्मश्री मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरे हैं आचार्य चंदना जी, इनको पद्मश्री पुरस्कार सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के नए मुख्य सचिव। आइए देखते हैं बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। 31 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1987 बैच के IAS अधिकारी अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमीर सुबहानी को। इनका नाम आप सभी ध्यान दीजिएगा। अमीर सुबहानी ने त्रिपुरारी सरड़ का स्थान लिया है। त्रिपुरारी सरड़ का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुशासन सूचकांक 2020-21 को 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि सुशासन दिवस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। आगे है यह सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार की स्थिति, आइए देखते हैं बिहार की स्थिति इसमें। तो बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में छठा स्थान पर है। तो 6वें स्थान पर सुशासन सूचकांक में बिहार ने सुशासन सूचकांक को समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 6वां स्थान हासिल किया है, जबकि इसी समूह में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार जो 6वें स्थान पे है वहीं मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है इस सूचकांक में। बिहार ने पिछले सूचकांक 2019 की तुलना में 5% की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.40 था। निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर आधारित इस सूचकांक में बिहार की रैंकिंग तथा स्कोर को आइए देखते हैं। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें यह 6वें स्थान पे है, जिसका स्कोर 0.442 है। वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में 7वें स्थान पे है, जबकि मानव संसाधन विकास क्षेत्र में 3रे स्थान पे है। वहीं सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में यह पहले स्थान पे है। आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वें स्थान पे है। समाज कल्याण एवं विकास के क्षेत्र में 8वें स्थान पर है। वहीं न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में 7वें स्थान पे है। पर्यावरण क्षेत्र में 7वें स्थान पे है और नागरिक केंद्रित शासन के क्षेत्र में 4थे स्थान पे है और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 3य स्थान पर है। तो बिहार के सुशासन के क्षेत्र में बिहार की स्थिति को हम लोग देख लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति को।
आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार सर्वाधिक गरीब राज्य है। वहीं बिहार की कुल 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में शामिल है। बिहार का MPI दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्कोर 0.265 है। ग्रामीण क्षेत्र में 0.286 जबकि शहरी क्षेत्र में 0.117 MPI स्कोर है। राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण फेज 4 के तहत 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी, जबकि NFHS दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज 5 के तहत वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। आइए इसमें आगे देखते हैं। आइए अब बिहार में सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले को देखते हैं। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी वाले जिले में सबसे गरीब राज्य बिहार का किशनगंज है और दूसरे स्थान पे अररिया है और तीसरे में मधेपुरा, चौथे स्थान पे पूर्वी चंपारण जबकि 5वें स्थान पे सुपौल है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी वाले जिले में सबसे गरीब राज्य किशनगंज है, जहाँ पे बहुआयामी गरीब जनसंख्या कुल 64.75% है। और वहीं पे न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले की बात करें तो इसमें सबसे कम गरीबी वाला ज़िला पटना है, जबकि इसका कुल बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 29.20% है। जबकि दूसरे स्थान पे सबसे कम गरीबी वाले ज़िले में दूसरे स्थान पे भोजपुर है, वहीं तीसरे स्थान पे सिवान है और चौथे पे रोहतास और 5वें पे मुंगेर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले में किशनगंज है, जबकि न्यूनतम गरीबी वाले बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले में पटना है। इन दोनों ज़िलों का आप सभी नाम याद रखिएगा। आइए विभिन्न संकेतों में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्य को देखते हैं। तो इसमें पोषण में बिहार अंतिम स्थान पे है, जबकि अग्रणी राज्य सिक्किम है। वहीं बाल एवं किशोर मृत्यु दर में बिहार अंतिम स्थान पे है, जबकि केरल अग्रणी है। वहीं मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार अंतिम में है, जबकि केरल शीर्ष पे है। वहीं स्कूल शिक्षा के वर्ष में बिहार अंतिम में है, जबकि केरल प्रथम पे है। स्कूल में उपस्थिति के क्षेत्र में बिहार अंतिम में है, जबकि केरल शीर्ष पर है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन में बिहार अंतिम से 5वें स्थान पे है, जबकि गोवा इसमें अग्रणी राज्य है। वहीं स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार अंतिम स्थान पे है, जबकि केरल अग्रणी है। पेयजल में बिहार द्वितीय स्थान पे है, जबकि गोवा अग्रणी है। विद्युत के क्षेत्र में अंतिम से 5वें स्थान पे है बिहार, जबकि गोवा अग्रणी है इसमें। आवास के क्षेत्र में अंतिम से 5वें स्थान पे है, गोवा इसमें अग्रणी है। संपत्ति के क्षेत्र में अंतिम से तृतीय और पंजाब इसमें अग्रणी है। बैंक खातों में 9वें स्थान पे बिहार है, जबकि अग्रणी राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित बिहार के जिलों की स्थिति और विभिन्न संकेतों में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्यों को भी देख लिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इस एक्सप्रेसवे का अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के कई जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की बिहार में कुल लंबाई लगभग 416 किलोमीटर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस एक्सप्रेसवे का बिहार में कुल लंबाई कितनी होगी, तो 416 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे बिहार को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। तो कौन सा एक्सप्रेसवे बिहार को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है बिहार विभूति सम्मान। आइए इसे देखते हैं। मीडिया
ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान प्रदान किया गया है। तो बिहार विभूति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो रोहित कुमार को। अगला प्रश्न है एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयां राष्ट्र को समर्पित। आइए इसे देखते हैं। 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो बेगूसराय में स्थित है, इसके दूसरे चरण जो 500 मेगावाट स्थापित किया गया है, मेगावाट का यह ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर 660 मेगावाट का है, जबकि बाढ़ की कुल स्थापित क्षमता 3300 मेगावाट है। जबकि बाढ़ की कुल क्षमता स्थापित क्षमता कितना है? तो 3300 मेगावाट है। अगला है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021। आइए इसे देखते हैं। नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश जो 8.11 स्कोर के साथ शीर्ष राज्य है। तो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आंध्र प्रदेश है। जबकि बिहार 5.74 स्कोर के साथ यह सबसे अंतिम 29वें स्थान पर है। तो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में जहां आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पे है, वहीं बिहार अंतिम स्थान पर है। इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न है एसडीजी शहरी सूचकांक 2021। इसे देखते हैं। नवंबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक में 56 शहरों की 77 संकेतों के आधार पर स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में 56 शहरों को 77 संकेतों के आधार पर स्थान दिया गया है। बिहार के पटना ने 57.29 समग्र स्कोर के साथ 92वें स्थान हासिल किया है, जबकि सूचकांक में शिमला 75.50 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। वहीं झारखंड के धनबाद में 52.43 समग्र स्कोर के साथ 56वें स्थान हासिल किया है। इसमें पटना को अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो 50 से 64 की श्रेणी में रखा गया है। तो पटना को अच्छा प्रदर्शन करने वाला श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 में बिहार जहां 92वें स्थान पे है, वहीं बिहार का पटना अच्छा प्रदर्शन करने वाला श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान की बात किया जाए, शीर्ष स्थान पे शिमला है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण 5 को इसके देखते हैं। 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2015 से 16 के सर्वेक्षण के 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 2015 से 16 में 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 1111 है। शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण में 41 शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गया है। कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण के अनुसार 3.4 से घटकर 3 हो गई है। राज्य में 15 से 49 आयु वर्ग की महिला में साक्षरता दर केवल 57.8% है। NFHS दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के फेज 4 के अनुसार बिहार के 15 से 44 वर्ष आयु के श्रेणी की महिलाओं में कुल केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के में बढ़कर 55.8% हो गया है। वहीं राज्य के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी।
अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार की स्थिति, आइए इसे देखते हैं। 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना 44वें स्थान पर है। 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहरों की नागरिक फीडबैक कैटेगरी में बिहार का सुपौल जिला पूर्वी जोन में देश में पहले स्थान पर है। गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर दूसरे तथा पटना तीसरे स्थान पर है, जबकि वाराणसी नगर उत्तर प्रदेश के पहले स्थान पर है। गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सोनपुर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021, आइए इसे देखते हैं। 11 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य, विशेष रूप से जमुई के दलित इलाकों में रहने वाले मुसहर समुदाय के बच्चों के लिए काम करने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को प्रदान किया गया है। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आइए इसे देखते हैं। प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ यह मेला। तो 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान के नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बिहार भागीदार राज्य, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस राज्य था। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार जहां भागीदारी राज्य था वहीं उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस राज्य था। बिहार पवेलियन ने इस मेले में स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन सा राज्य 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह बिहार पवेलियन ने जीता था। अगला इसमें है, यह स्वर्ण पदक आत्मनिर्भर भारत विषय के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुआ। बिहार इससे पूर्व 5 बार जो 2014, 2015, 2016, 2018 और 2019 में स्वर्ण पदक जीत चुका है। यह इसका 6ठा अवसर है। राज्य की श्रेणी में केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक प्राप्त हुआ। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा, आइए इसे देखते हैं। यह ई ऑफिस प्रणाली के तहत बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा बना है? तो सहरसा जिला बना है। यह ई ऑफिस प्रणाली के तहत हुआ है। इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी। ध्यातव्य है कि नवंबर 2021 में बिहार विधान परिषद देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना था। यह राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से संभव हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला महिला कमांडो दस्ता। सितंबर 2021 में महिला कमांडो का दस्ता तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान दीजिएगा, महिला कमांडो का दस्ता तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा एटीएस व एसटीएफ में इनकी तैनाती होगी। अगला है, बांका स्थित मंदार पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे, आइए इसे देखते हैं। 21 सितंबर 2021 को बांका जिले के बौसी स्थित मंदार पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। मंदार पर्वत के समीप ही सीताकुंड, लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा भगवान वासुपूज्य मंदिर स्थित है। मंदार पर्वत के समीप ही नीतीश कुमार ने जैव विविधता पार्क का शिलान्यास किया। ध्यातव्य है कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो बिहार का पहला रोपवे है। तो बिहार का पहला रोपवे कौन सा था? तो राजगीर में स्थित बिहार का पहला रोपवे कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो राजगीर में। अगला प्रश्न है, बिहार में पोटासियम, क्रोमियम, निकेल के खनन को मंजूरी, इसे देखते हैं। भारत सरकार ने बिहार के औरंगाबाद और गया में
भारत सरकार ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पोटास जबकि रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकल के खनन हेतु बिहार सरकार को मंजूरी दी है। बिहार को खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन 4 ब्लॉक में से औरंगाबाद एवं गया जिले में के लिए पोटास के एक ब्लॉक तथा रोहतास जो सहरसा के क्षेत्र में क्रोमियम एवं निकेल के लिए एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास एवं रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल के भारी मात्रा में भंडार की पुष्टि की है। आइए बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को देखते हैं। 2 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण दरभंगा में किया गया है। 6 एकड़ तालाब में स्थापित यह प्लांट निजी कंपनी अवादा एनर्जी द्वारा संचालित है। यह बिहार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी को बिजली स्थानांतरित करेगी। ब्रेडा नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली की आपूर्ति करेगी। ध्यातव्य है कि बिहार के दूसरे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण सुपौल जिले में किया जा रहा है। आइए अब हम लोग बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक को देखते हैं। 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देव राय ने बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में बिहार 51.82 स्कोर के साथ बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में तृतीय स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर राजस्थान जबकि द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र रहा। उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां रहा। इस सूचकांक के ढांचे में 4 स्तंभ जिसमें वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आम सुरक्षा है तथा कुल 8 उप स्तंभ हैं। आइए अब हम लोग द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन को देखते हैं। जो बिहार परिदृश्य का अंतिम लास्ट प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की जीवनी अगस्त 2021 में प्रकाशित की गई है। इसके लेखक बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद हैं। इनके नाम आप सभी याद रखिएगा। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का जन्म अक्टूबर 1902 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974 के जनक हैं। तो जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974 के जनक थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार परिदृश्य के अंतर्गत सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटनाचक्र दृष्टि करंट अफेयर्स के इस मैगजीन से नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।